फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आज आप लोग को कि मैं इंटरव्यू देने गई थी नोएडा। तो वहाँ पे मुझसे इंटरव्यू में एंड रिटन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो फर्स्ट मैं यहाँ से गई तो मुझे पता नहीं था कहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता है। तो मैंने रिसेप्शन पे पूछा। नेक्स्ट मैं 9th फ्लोर पे गई तो वहाँ पे मैं बैठी थी। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग किस लिए आए हैं। तो हमने पीछे बताया कि हम लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो वो मुझे बताया कि ऊपर 10th फ्लोर पे आप जाइए, वहाँ पे एनएस मैम हैं और एनएस सर हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे होगा क्या होगा। तो हम लोग ऊपर गए। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक सर थे, एनएस तरुण सर, नोएडा सेक्टर 10 में तरुण सर थे। तो मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि आप पहले जाइए नीचे से लेके आइए रजिस्टर, वहाँ से जो एचआर होते हैं वो एक स्लिप देते हैं तो उसको लेके आइए आप। तो मैं वहाँ पे गई नीचे, मैंने स्लिप लेके आया। तो फिर मेरे को एक टेस्ट जैसा मतलब दिए। उसमें क्वेश्चंस थे, ढेर सारे क्वेश्चन थे, कम से कम 40+ करके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट उसमें एक एनसीपी था और एक नर्सिंग नोट्स पूछा था। तो वो जो क्वेश्चन थे उसमें जैसे कि था बंडल ऑफ केयर के बारे में, नेक्स्ट 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन के बारे में, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स के नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में पूछा था। एंड कोई भी पेशेंट सडन कोलैप्स हो जाता है तो आप क्या करेंगे। उसमें ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस थे, आपको उसमें टिक करना था, बस टिक करना था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि अगर कोई पेशेंट को एनएसआई हुआ है तो आप क्या करेंगे, मतलब निडल स्टिक इंजरी हुआ है तो आप सडन क्या करेंगे। तो आपको वहाँ पे बताना है कि मुझे पैनिक नहीं हो रहा है ना, उसको शक करना है, हमको क्या करना है तुरंत ही उसको रनिंग वाटर के नीचे करके उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और अपने जो भी इंचार्ज हैं उनसे इमीडिएट कंसल्ट करनी है। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे उसमें थे। तो मैंने उसको रिटर्न देने के बाद वो सब मेरा रिटर्न जो था वो मेरा क्लियर हो गया। उसमें कुछ था बंडल ऑफ केयर्स में, जिसमें कुछ फुल फॉर्म वगैरह पूछे थे, नॉर्मल वैल्यूज़ वगैरह के बारे में पूछे थे, जैसे बीपी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, रेस्पिरेशन वगैरह की, ये सब नॉर्मल वैल्यूज़ पूछे थे। नेक्स्ट जब मेरा रिटर्न क्लियर हो गया तो उन्होंने मुझे बुला के बोला कि बेटा आपका रिटर्न जो है बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा मुझसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया इंग्लिश में, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने इंट्रोडक्शन दिया उनको। तो ठीक है, वो मतलब काफ़ी टाइम तक मुझे कम से कम आधे 1 घंटे बैठा के मेरा इंटरव्यू लिए। उसमें क्वेश्चन सबसे पहले मेरा मतलब मुझे इंट्रोडक्शन देना था। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने पूछा कि आप फ्रेशर हैं कि क्या मतलब वर्किंग है कहीं पे। तो मैंने बोला नहीं सर। तो मैं बोली कि फ्रेशर हूँ। तो मुझसे बेसिक वही क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कैनुलेशन क्या होता है, कैथेड्राइजेशन क्या होता है, और भी जो कैथेटर के जो भी टाइप्स होते हैं उसके कलर के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। नेक्स्ट कोई पेशेंट है, आप तब आप ड्यूटी कर रही हैं, उस समय कोई पेशेंट कोलैप्स होकर गिर गया तो आप क्या करेंगी, कैसे उसको हैंडल करेंगी। फिर उन्होंने पूछा मुझसे कोड ब्लू के बारे में, नेक्स्ट इंसुलिन वगैरह के बारे में पूछे थे। और नेक्स्ट ईसीजी लीड प्लेसमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। तो मतलब ईसीजी लीड प्लेसमेंट के बारे में मुझसे नहीं पूछा था, लेकिन आपसे पूछ भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट और भी था कि बेड मेकिंग के बारे में। नेक्स्ट फंडामेंटल से मोस्टली क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। से पहले बेड मेकिंग पूछा था। नेक्स्ट प्रेशर सोर्स के बारे में पूछा था, उसके ग्रेड के बारे में, उसको किस स्केल से मेजर करते हैं उसके बारे में मेरे से पूछा था। नेक्स्ट मॉर्सर स्केल्स क्या होता है, जो पेशेंट गिरता है तो उसको मेजर करने के लिए हम मॉर्सर स्केल्स का यूज़ करते हैं। तो इन सब स्केल्स के बारे में पूछा था और भी बहुत सारी क्वेश्चंस पूछा था। तो बेसिकली क्वेश्चन ये थे। अगर आपको भी क्लियर करना है तो आप भी जा कर के वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए और आप क्लियर कर सकते हैं। मैं कहती हूँ मतलब मेरा जो भी वो था, मैं भी बहुत डर रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा, फिर भी मैंने ट्राई किया। मुझे यहाँ से आने में थोड़ी दिक्कत हुई बट हो गया, तो उसके लिए बहुत खुशी मिली मुझे। मैंने दोनों जगह पे दिया और मेरा दोनों जगह ही क्लियर हो गया और मुझे दोनों जगह से ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। मेरी 1 फरवरी से मेरी ज्वाइनिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आप भी वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे भी जाना है, जैसे करना है, मैं आपको वो चीज़ बता दूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।